नमः संस्कृताय। देखिए प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 9 संस्कृत आपको पढ़ा रहा हूँ। अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकान, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। तो कल मैंने इसकी हिंदी की व्याख्या किया था। जो मयूर है, राष्ट्रीय पक्षी मयूर की व्याख्या किया था मैंने। आज व्याघ्र, जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम। पशुषु माने पशुओं में, सप्तमी बहुवचन पशुषु, पशुओं में। व्याघ्र माने जो बाघ है, भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्त व्याघ्र, और बाघों में, ये भी सप्तमी बहुवचन, व्याघ्रेषु चित्त व्याघ्र माने चित्तकवरे बाघ जो हैं। बहु वैशिष्टो विद्यते, इसमें बहुत ज़्यादा विशेषता विद्यते माने दिखाई पड़ती है विद्यमान है। पशुओं में चित्तकवरे बाघ जो है, इसमें अत्यधिक विशेषताएं विद्यमान हैं। को न जानाति, कौन नहीं जानता है। चित्त व्याघ्र स औजः, चित्तकवरे बाघ का औजः माने बल। पराक्रमम स्फूर्तिंच, पराक्रमम और स्फूर्ति। भला कौन ऐसा है जो चित्तकवरे बाघ का बल, पराक्रम और स्फूर्ति न जानता हो। अर्थात सब लोग जानते हैं। एतज्जातीय व्याघ्र, इस जाति के बाघ जो हैं, अस्मस् देशस्य वनेषु उपलभ्यन्ते, हमारे वनों में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। इस जाति के, जो चित्तकवरे जाति के व्याघ्र हैं, ये हमारे जंगलों में दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। यतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, इनके शरीर पर, यतेषां शरीरे, इन बाघों के शरीरों पे स्थूल कृष्ण रेखा, स्थूल माने मोटी, कृष्ण माने काली, एक रेखा, भवन्ति माने होती है। इनके शरीर पर एक मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो सातीव तीव्र धावकः सतत सावहितः संकटम दूरादेव जिघ्रन। व्याघ्र जो हैं, ये बाघ जो हैं, व अति सावतीव तीव्र धावका, अत्यधिक वे जो हैं तेजी से दौड़ने वाले। सतत सावहितः, सतत माने हमेशा, सावहिता माने सावधान रहने वाले। और संकटम दूरादेव, संकट को दूर से ही, जिघ्रन माने सूंघ करके जान लेते हैं। तदपनेतुम, और उससे बचने के लिए, संकट से बचने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं। स्वलक्ष्यमवाप्तुम कृतिरतः, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा लगे रहते हैं। स्वसीम्नि इव, अपने सीमा में ही, स्वसीम्नि माने अपने सीमा में ही, एवं माने ही। पर्यटन माने घूमते हुए। वन्यो जंतु, जंगली जानवरों में। विस्तृतो जगति, जगति माने संसार में, विस्तृतो माने जाने जाते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में बाघ राष्ट्र का, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र, बाघों में जो चित्तकवरे बाघ हैं, बहु विशिष्टो विद्यते, उनके अंदर अत्यधिक विशेषता विद्यमान है। को न जानात,
चित्रव्याघ्रस्य ऊजः, भला कौन नहीं जानता है चितकबरे व्याघ्र का बल, पराक्रम और स्फूर्तिंच, और उनकी स्फूर्ति को। एतज् जाति आवराज्ञा, इस जाति के जो बाघ हैं, अस्माकं देशस्य, अस्मद् देशस्य, हमारे देश के, वनेषु उपलभ्यन्ते, वनों में पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, इनके शरीर पर एक मोटी काली रेखा होती है। व्याघ्रो सातीव, तीव्र धाव का व्याघ्र जो है अत्यधिक तेज दौड़ने वाला, और सतत साविता, हमेशा सावधान रहने वाला। संकटम दूरादेव जिघ्रन, संकट को दूर से सूंघ करके ही जान लेता है। तब तदपने तुम सचेष्टा, और उससे बचने की चेष्टा करता रहता है। स्वलक्ष्यम वाप्तुम कृतिरतः, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा लगा रहता है। स्वसीमनी एव, अपनी सीमा में ही पर्यटन माने घूमते हुए। वन्य जंतु विश्वतो जगति, जंगली जानवरों में संसार में जाना जाता है। अब अगला है कमलम, राष्ट्रीय फूल जो है कमल, इसके विषय में कहा गया है। कमलम सरसिजम पद्मम पंकजम शतदलमित्यादि नामाभिः प्रथितं पुष्पमस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम। कमलम मने कमल, सरसिजम मने सरसिज, पद्मम मने पद्म, पंकजम मने पंकज, शतदलम शतदल इत्यादि नामाभिः, और इन सारे नामों से कमल का ये सब पर्यायवाची है। कमल इसको कहते हैं, इसको सरसिज भी कहते हैं, इसको पद्म भी कहते हैं, इसको पंकज भी कहते हैं, इसको शतदल भी कहते हैं कमल को। शतदलम इत्यादि नामा भी, इन सारे नामों के द्वारा प्रथितम मने फैला हुआ। पुष्प अस्माकम, पुष्पम अस्माकम, ये जो फूल है कमल, अस्माकम माने हमारा, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, स्वीकृतम स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय पुष्पस्य यशः विद्यते, राष्ट्रीय फूल का जो यश है, जो कीर्ति है, ये हर जगह विद्यमान है। कमल की जो कीर्ति है ये हर जगह विद्यमान है। तस्य कोमलत्वम मनोहरत्वम, इसकी कोमलता जो है और इसका जो मनोहरपन है, मन को मोह लेने वाला सौंदर्य जो है, विकासशीलत्वम, और इसकी विकासशीलता जो हमेशा बढ़ता रहता है। पवित्रं चाभि लक्ष्यो, और इसकी पवित्रता को भी लक्ष्यो मने देखते हुए, लक्ष्य बनाते हुए ही कभी भी मने कवियों के द्वारा, तस्य मने उसका बहुसह वर्णनम कृतम, अत्यधिक बहुत सारा वर्णन किया गया है। इसकी मनोहरता को देख करके, इसकी कोमलत्व को देख करके, इसके विकासशीलत्व को देख करके, और इस कमल की पवित्रता को देख करके विद्वानों के द्वारा इसका बहुत अत्यधिक वर्णन किया गया है। ना कश्चिन महाकवि संस्कृत भाषायाम हिंदी भाषायाम वा विद्यते, ऐसा कोई कवि नहीं है जो संस्कृत भाषा का हो अथवा हिंदी भाषा का हो। एनेस्ते पुष्पम महात्म्यम न गीतम, जो इस फूल के महत्व को न गाया हो। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं के स्तुति प्रसंग में, उसके प्रार्थना के प्रसंग में, दिव्य कर चरणादि नामंगानाम, दिव्य कर माने हाथ, चरण माने पैर आदि अंगों के, मानव हृदयस्य, और मानव के हृदय को चोपमानी कृतम, जो इसका उपमान न दिए हुए न किए हों। और सत सांस्कृतिक महत्वम विभारती पुष्पमिदम, और इसके सांस्कृतिक महत्व को इस पुष्पमिदम माने इस फूल के महत्व को विभर्ती न गाया हो, न बताया हो। यहीं तक आज आपको हम पढ़ाएंगे, आप लोग इसको रिवीजन करिए, शेष आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।